हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आइए अगेन। सो बेसिकली अपन आज परसेंटेज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज के अंदर पार्ट 2 अंदर कंप्लीट करेंगे इसको। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अपन इस टॉपिक को वाइंड अप कर दें कहीं ना कहीं। राइट, वाइंड अप कर दें इन द सेंस कि इसे एक छोटा सा रिकैप लेंगे। रिकैप में लास्ट वीडियो में अपन ने क्या समझा था, बेसिक से कॉन्सेप्ट को, और मिक्स फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन एंड ऑल, हाउ मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज में निकलते हैं ऑल, राइट। उससे रिलेटेड देखेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ पीवाई के देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, राइट। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि वी आर टेकिंग द बेसिक क्वेश्चंस है। अपन यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस को ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं, राइट। रेस्ट अपन पेपर वाइज पेपर जब सॉर्ट आउट करेंगे तब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इम्प्रोवाइज रहे, तो उसी से रिलेटेड अपन यहाँ पे चीजें समझ रहे हैं, राइट। और उसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर समझ। ओके, चलिए चलते हैं। रिकैप में अपन देखते हैं कि लास्ट टाइम अपन ने दो तीन तरह की चीजें पढ़ी थी। दो तीन तरह की चीजें में बेसिक सा था परसेंटेज निकालने का तरीका। परसेंटेज निकालने का तरीका था सिंपल से, अगर परसेंटेज निकालना है तो आप किसी भी चीज को इंटू 100 कर दीजिए, और परसेंटेज रिमूव करना है, रिमूविंग परसेंटेज। अगर परसेंटेज का साइन लगा हुआ है तो उसको रिमूव करना है तो दैट गोज इनटू डिवाइड बाय 100। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। परसेंटेज का साइन आपको सबको पता है क्लियर कि ये इस टाइप का परसेंटेज का साइन होता है, राइट। इसके अंदर एक और चीज समझी थी, अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो अपन एक फॉर्मूला देखा था कि परसेंटेज चेंज अगर निकालना होता है तो अपन उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है जो अपन अगर याद रखें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी बनी रहती है। ओके, अभी यहाँ पे बेसिक से कॉन्सेप्चुअल्स को रिवाइज कर रहे हैं अपन, डीपली नहीं जा रहे हैं। इनकेस आपको लगता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए या समझ में नहीं है, आप ऊपर आई बटन पे या फिर आप परसेंटेज के पार्ट 1 में जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के परसेंटेज पार्ट 1 में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? बेसिक से कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अपन ने कल लिखा था, फाइनल वैल्यू माइनस initial value upon final value minus initial value upon initial, sorry for the spelling, initial value into 100। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, राइट। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था परसेंटेज चेंज निकालने का। अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो तो आपको शायद पता ही होगा। मोस्टली परसेंटेज निकालने का बेसिक सा फॉर्मेट था एक, और अपन वहां यहाँ पे वो भी लिख देते हैं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहे। वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ये चार पांच चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी। परसेंटेज अगर निकालना है तो किसी भी चीज को इंटू 100 कर देते हैं। रिमूविंग परसेंटेज तो अपन डिवाइड 100 कर देते हैं। परसेंटेज सिंपल निकालना है तो उसका तरीका होता है वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100, राइट। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, समझते हैं पार्ट में। फिर उसके आगे एक नए टॉपिक को अपन थोड़ा समझेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कैसे परसेंटेज वर्क करते हैं और कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से अपन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे कि ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ओके, चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन पे अपन करते हैं। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस अपन और लेंगे, वो आगे की तरफ होंगे कि जो बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझा रहे होंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन एज यूजुअली नो, जैसे कोई भी वैल्यू है जो इस फॉर्मेट में लिखी हुई होती है, राइट। इस फॉर्मेट ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं बेसिक से रिवीजन के लिए तौर पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, राइट। बट मिक्स्ड फ्रैक्शन होते क्या है, अपन कंफ्यूज ना हो उसी चीज को समझने के लिए बेसिक से फंडामेंट्स 2 मिनट में इस चीज को अपन क्लियर कर लेंगे, राइट। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर अपन को सिंपल फ्रैक्शन में लाना है, सिंपल फ्रैक्शन में लाना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लाना है। एमएफ मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एमएफ बिलोंग्स टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, एमएफ बिलोंग्स टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, और एसएफ बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू सिंपल फ्रैक्शन, राइट, सिंपल फ्रैक्शन। दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे अपन मिक्स से फ्रैक्शन सिंपल में जा सकते हैं और सिंपल से मिक्स में जा सकते हैं। अभी अपन देख रहे हैं मिक्स से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली डिजिट और नीचे वाली जो ये साइड में गिवन है, ऊपर मतलब कि ये जो साइड में गिवन है, एंड दिस वैल्यू गोज इनटू द मल्टीप्लिकेशन। तो 3 into 4 हाउ मच वी गॉट 12, और 12 को ऊपर वाले की डिजिट के साथ क्या कर देते हैं, एड प्लस कर देते हैं। 3 into 4 it's getting 12, and 12 plus 3 we are getting 15. So 15 अपॉन, और ये जो डिनोमिनेटर में नीचे चीज गिवन है वो अपन एज इट इज रखेंगे, देयर इज नो चेंज इन दैट, राइट। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका, राइट। अब जैसे मैं ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया, अब मैं सिंपल फ्रैक्शन पे वापस मिक्स में अगर करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं, जस्ट डिवाइड द थिंग्स, राइट। डिवाइड करता हूं मैं 12 एंड इट्स रिमेनिंग 3, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली अगर इसको मिक्स में लिखना होता है तो मैं इस वैल्यू को जिसे डिवाइड हुआ है उसको तो मैं कहाँ लिखता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ नीचे, और जो कंप्लीट डिविजिबल जिसका बना है, राइट, जो कंप्लीट का डिविजिबल हुआ है दैट गोस इनटू द साइड बार, एंड द डिनोमिनेटर रिमाइंडर लेफ्ट जो है, यहाँ पे रिमाइंडर लेफ्ट है, डिनोमिनेटर नहीं है, रिमाइंडर जो लेफ्ट है वो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, राइट क्लियर। तो ये 3/4 ये एज इट इज इस फॉर्म में आएगा, राइट। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है एवरीवन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं अपन। अब ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज टेबल है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस चीज को समझते हैं, राइट, क्योंकि सी सेट के अंदर वी हैव लिमिटेड टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, राइट, लिमिटेड टाइम मिलता है हर एक क्वेश्चन को करने के लिए, राइट। तो अपने पास हर एक क्वेश्चन को अपन परसेंटेज में निकालेंगे या मिक्स फ्रैक्शंस में सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत लेंथी टाइम पीरियड निकल जाता है। टू अवॉइड दैट टाइम, लिमिटेड टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए इन कुछ सीक्वेंस और सीरीज को अपन पहले से ही याद करें, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 इज ऑलवेज 50%, 1/2 मुझे 50% कैसे हो सकता है, जैसे देखते हैं 1/2, अगर इसको मैं परसेंटेज में निकालना है फ्रैक्शन को तो इंटू 100 करूंगा, राइट, इंटू 100 करता हूँ, 2 1 50, इट्स 50%। तो ये आपको पहले ही कॉन्सेप्चुअली दिमाग में होना चाहिए कि आप जैसे ही क्वेश्चन करने बैठे आपके दिमाग में क्लिक आ जाना चाहिए कि 1/2 का परसेंटेज अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है इट्स ऑलवेज 50%, राइट। यहाँ पे आप बहुत नेग्लिजेंसी के साथ बहुत धीरे धीरे चलेंगे, कोई यूज नहीं, यू नीड टू बी क्विक एंड फास्टर है, राइट। फॉर एग्जांपल के तौर पर 1:3 का अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ इंटू 100 करता हूँ तो इट कमिंग आउट या तो 33.33% आएगा, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में 33 1/3 परसेंटेज है, मिक्स फ्रैक्शन में 33 1/3 का परसेंटेज आएगा, राइट। इसको इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। फॉर एग्जांपल की इसको समझिए, जैसे कि 100/3 है, राइट, 100/3 हो गया 1 into 100 100/3। अगर मैं इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन में लेता हूँ, राइट, डिवाइड करके मैं अगर लेता हूँ फ्रैक्शन के अंदर, राइट, 3 3 9 1 3 3 9 1 0। अब 0 लगाया मैंने यहाँ पे तो बेसिकली पॉइंट भी लगेगा, राइट, फिर अगेन 9 देन कंटिन्यू सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन मैं यहीं पे इसको रोक देता हूँ, यहीं पे अगर मैं इसको रोक देता हूँ कहीं ना कहीं पॉइंट लगाए बिना, राइट, तो यहाँ पे क्या हो 3 और कितने पे डिविजिबल है कंप्लीटली 33 टाइम्स, तो 33 जो है 3 टाइम्स पे कंप्लीटली डिविजिबल है, और रिमाइंडर कितना बचा था 1, तो 1 इज अ मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया, राइट। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा फॉर्मेट है। इसी तरीके से 1/4 को 25% की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1/5 को 20%, 1/6 to या तो 16.66% या 16:2:3%, राइट, इस फॉर्मेट। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप पता होना चाहिए कि बेसिक फ्रैक्शंस जो होते हैं उसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो अपने को ये माइंड में होना चाहिए फटाफट से, ताकि अपनी कैलकुलेशन के टाइम भी बच जाएगा।
1/7 can be written as 14.28%, means 14, 2/7%, 1/8 को अपन किस तरीके से लिखें 12.5 और 12 1/2%, राइट। बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं शुरुआत से, ताकि आप इसको सेव करके मेमोराइज कर ले थोड़ा सा, ताकि आपकी, क्योंकि ये वाली जो टेबल है ये कहीं ना कहीं अपने को आगे प्रॉफिट और लॉस में भी काम आएगी, प्रॉफिट लॉस में भी काम आने वाली फ्रैक्शन वाली चीजें, राइट। प्रॉफिट और लॉस के जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी ये चीज काम आएगी। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये काम आएगी, राइट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी थोड़ी सी काम आएगी कहीं ना कहीं, इसको हम अपन डिनाई नहीं कर सकते कि काम नहीं आएगी, काम आनी है। यहाँ पे आपको बताएगा नहीं कि कहाँ का इंटरेक्ट हो सकती है, बट इट्स ए लॉन्ग टर्म जर्नी जहाँ पे ये बहुत यूजफुल टेबल काम है, राइट। बहुत ही यूजफुल चीज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 1/3 9.09%, या फिर इसको 9:1:11 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं परसेंटेज, राइट। अपन इसको ऑब्वियसली परसेंटेज में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 1/10 को 10% लिख सकते हैं सीधा, और 1/9 को 11, 1/9% लिख सकते हैं, या फिर 11.11 लिख सकते हैं। 1/12 का लिखा हुआ है यहाँ पे उसी तरीके से, 1/13 का 7.69% और 7 9/13%, राइट। ये फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, ये 7 9/13% इस तरीके का है, राइट। ये मिक्स फ्रैक्शंस में है, राइट। यहाँ पे जो टेबल है ये बेसिकली जो कॉलम्स है ये सारे के सारे क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर अवेलेबल है, ये मिक्स फ्रैक्शंस में यहाँ पे रिटर्न है। ओके, क्लियर एवरीवन। चलिए चले आगे, चलते बेसिक से 2-3 क्वेश्चंस और समझते हैं अपन, बेसिक क्वेश्चन समझते हैं 1-2, उसके बाद अपन थोड़े हैवी क्वेश्चंस में जाते हैं। ओके, फर्स्ट वैल्यू x इज हाउ मच परसेंट ऑफ वैल्यू y, x जो है वो y का कितना परसेंट है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल x 12 है, राइट, y 95 है, x y का कितना परसेंट है, y मतलब कि बेस वैल्यू। सिंपल सा अपने देखा था, एक वैल्यू गिवन होगी और एक बेस वैल्यू भी होगी, टोटल वैल्यू जिसको अपन बोल सकते हैं, राइट, आउटकम वैल्यू बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे x इज द इनिशियल वैल्यू और y इज द फाइनल वैल्यू, सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, सीधा सर 12/95 into 100, solve this out, everything will be right। फॉर एग्जांपल के तौर पे सॉर्ट आउट करते हैं तो अपन कितना आता है 19, 5 की टेबल से कट करते हैं तो 20, राइट। 20 into 12, 12 into 20 या 20 into 12 लिखे बात बराबर अपॉन 90। फॉर एग्जांपल के तो इसको अगर वापस सॉर्ट आउट करते हैं 240/19%, अपन क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसीलिए अपन ने into 100 किया था। इस चीज का ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं, राइट। इस चीज को आप मिसप्लेस मत कीजिएगा या मिसकम्युनिकेट मत रखिएगा। अपन परसेंटेज निकाल रहे इसलिए into 100 क्या था। अब ये देखिए इस फॉर्मेट में आया है, अपन एक चीज और देखी थी, इसको सिंपल अगर पूछा गया है तो आप मिक्स फ्रैक्शंस में निकालिए, या फिर अपने जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस है वो क्या अवेलेबल है उस बेस पे अपन इसका आंसर डिसाइड करते हैं, राइट। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल की तो अपने बी पार्ट देखते हैं, x is 24, y is 144, x की वैल्यू 24 है, y की वैल्यू 144, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड सॉरी फर्स्ट वैल्यू x इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेकंड वैल्यू y, x जो है y का कितना परसेंटेज है ये निकालना था। अगर मैं क्वेश्चन को ही उल्टा कर देता हूँ, फर्स्ट वैल्यू y is how much percent of x, तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअली समझिएगा कि यहाँ पे क्या बोला गया, y जो है वो x का कितना परसेंट है वो निकालना है अपने को। यहाँ पे पहले पूछा गया था कि x जो है वो y का कितना परसेंट है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि y is how much percent of x, मतलब of x मतलब कि जो x है वो नीचे आएगा, राइट। ट्राई करते हैं 144/24 into 100, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 12 2 जा 12, 12 जा 2 1 जा 2 6, राइट। तो 6 into 100, so it's getting 600%। आप बोलेंगे सर ये तो 100% से ज्यादा आ गया,
पॉसिबल है क्योंकि आपकी बेस प्राइस बेस वैल्यू है ना वो कम है कहीं ना कहीं ऊपर वाली वैल्यू से, तो ये चीज भी एप्लीकेबल या इस तरीके भी आंसर्स अपने आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राइट, बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन, बेसिक्स ऑफ फंडामेंट था। ओके, चलिए चलते हैं आगे की तरफ, एक नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं। A student has to get 40% marks to pass in an examination. स्टूडेंट को कितना चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ओके, कितना मार्क्स चाहिए? 40% मार्क्स। सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स। उसको कितने मार्क्स आए? मार्क्स आए उसको 30 और कितने पासिंग होने के लिए कितना चाहिए था फिर? तो अगर मेरे को पासिंग मार्क्स निकालना होगा, पासिंग मार्क्स आइडेंटिफाई करना होगा, तो वो आए कितने उसकी? 30, फेल बाय 30 मार्क्स। कितने मार्क्स से फेल हो? मैं 30 प्लस 30 कर दूंगा तो हाउ मच वी गॉट? 60। तो टोटल पासिंग मार्क्स कितने थे? 60%। देन द व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन? अब इस चीज को समझिएगा, स्टूडेंट को कितना है? 40% मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, बट उसके आए कितने? 30 मार्क्स आए हैं और फेल बाय 30 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए अपने? 30 प्लस 30 60 हो गए। क्लियर है एवरीवन? 60 हो गए हैं। अब यहाँ पे अपने 60 जो हुए हैं वो कितने परसेंट पे है? पासिंग मार्क्स उसके 60 आए हैं, कितना परसेंट का? 40% का 60 आया है, राइट। अगर मैं इसको और बेटरली लिखूं तो 40% मार्क्स जो है वो कितने हैं? 60। 40% मार्क्स जो बनेंगे वो एक्चुअल मार्क्स कितने होंगे? 60 तो बनेंगे। तो मैं क्या यहाँ पे सिंपल सी गणित है, अगर मैं सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल थिंग समझता हूँ तो मैं क्या 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 1% की वैल्यू निकालना 60/40, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 1% इज इक्वल टू 1%, मतलब कि 1% कितना मार्क्स कैरी करता है पासिंग में, वो चीज अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, 0 0 कैंसल, 4 2 जा 3 जा, तो हाउ मच वी गॉट? 3/2। इट मीन्स अराउंड इसके कितना है? 1.5। ये 1% की वैल्यू है, 1% इज 1.5। और टोटल बेस परसेंट अपन हमेशा कितना लेते हैं? आपको याद होगा, बेस परसेंट इज ऑलवेज 100%, राइट। 100% से 40 मार्क्स की अपन ने वैल्यू निकाली थी 60 मार्क्स, तो 1% की वैल्यू आई अपने 1.5, तो 100 की कितनी हो जाएगी? 1.5 इंटू 100। ये बेसिक सी छोटी कैलकुलेशन इसलिए करा रहा हूँ मैं ताकि आप जल्द से जल्द इसको माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। जितना जल्दी आप माइंड में इसको सॉर्ट आउट करेंगे उतनी जल्दी आपके आंसर्स भी रिफ्लेक्ट होंगे कहीं ना कहीं, राइट। और आपका टाइम भी बचेगा। तो 1.5 इंटू 100% तो कितना हो गया? बेसिकली 150 मार्क्स, राइट। कितना हो गया? 150 मार्क्स। ओके, बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट था। तो अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, क्रॉस स्टडी करना चाहते थे, उसका भी तरीका है। 150 का 40% कितना होता है वो निकाल लीजिए। 150 का 40% क्या 60 आएगा? अगर आता है तो आप बिल्कुल सही आंसर है, राइट। जैसे 150 इंटू 40%, 150 इंटू 40 परसेंटेज के साइन हटाते हैं तो अपन 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 इज 60 मार्क्स, राइट। तो अपना आंसर बिल्कुल सही हुआ। परसेंटेज में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप हर एक आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बट टाइम लिमिट कम होती है तो इसलिए अपन चीज को रेक्टिफाई चेक नहीं कर पाते। बट परसेंटेज हैज द ऑप्शन टू रीचेक बाय रिवर्सिंग द इक्वेशन, राइट। बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, किसी आर्टिकल है कोई मतलब प्रोडक्ट है जिसका प्राइस कितना डिक्रीज हुआ है 20% से, राइट। देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। फिर जो न्यू प्राइस आया है वो 25% इंक्रीज होके आया है, देन व्हाट नेट चेंज इन द प्राइस? प्राइस में नेट चेंज कितना आया है? बेसिक से अगर मैं बोलूं कि लेट द प्राइस भी 100, मैं प्राइस एज्यूम कर लेता हूँ कि प्राइस ही 100 है, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आर्टिकल की प्राइस डिक्रीज बाय 20%, तो 100 का 20% कितना होता है? 100 इंटू 20% कर लेंगे फटाफट से। 100 इंटू 20%
तो बेसिकली 100 की प्राइसिंग क्या बची, डिक्रीज होने के बाद 20% डिक्रीज होने के बाद प्राइसिंग क्या बची, उसकी वैल्यू तो एटलीस्ट 80% रहे ना। यहाँ पे और भी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, क्योंकि अपन 20% निकालेंगे फिर 100 में से माइनस करेंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा। राइट, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रही, डिक्रीज हो गई 20%। टोटल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। उसमें से 20% डिक्रीज हो गई, -20% वैल्यू डिक्रीज हो गई, लेकिन बची कितनी, 80%। 80% को अपन क्या कर देंगे, 100 से, जो बेस प्राइस अपन ले रहे हैं 100, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। बेस 80% है तो परसेंटेज हट जाएगा, तो विल बी 80। उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ₹80 होगी अब डिक्रीज होने की। एंड द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। जो न्यू प्राइस है उसको कितने परसेंट के साथ इंक्रीज किया गया है, तो न्यू प्राइस को अपन इंक्रीज कर रहे हैं। जो बेस प्राइस अपना निकला, एंड देन मतलब समझिएगा कि बेस प्राइस अब ये हो गया अपना कहीं ना कहीं, ये नहीं है। राइट, उसके बाद जब डिक्रीज हो गया उसके बाद ये चीज अभी है। राइट, 80 इंटू अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इंक्रीज बाय 25%। 25% इस चीज का ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली 25% भी लगा सकते हैं और 125% भी हो सकता है, या तो 125% भी हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, और या फिर 25% भी होता है, बट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है, एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। न्यू प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज हो गया है। देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस, बेस प्राइस पे 25% इंक्रीज हुआ है। बेस प्राइस पे जो बेस अपना ये आया है, क्योंकि यहाँ पे देन था, उस पर 25% इंक्रीज कर दो आप, तो 25%, तो कितना हो गया, 80 इंटू 25 अपॉन 100। क्लियर है एवरीवन? तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 25 बनता 4, सॉरी 4, सॉरी 20। राइट, कितना इंक्रीज हुआ है, 20 इंक्रीज हुआ है, 20 इंक्रीज हो गया है। ये वैल्यू निकली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू है अपनी। यहाँ पे क्या होगा, 80 + 20 हो जाएगा। राइट, 80 + 20 क्यों होगा, वो चीज को समझते तो एक बार ये देख लेते हैं। 80 + 20 कितना है, वापस उसकी बेस प्राइस कितनी, 100, तो परसेंटेज चेंज कितना है, 0%। अब यहाँ पे समझिएगा, मैंने आपको दो चीज क्लियर की है, या तो 125% लगाइए, 25% लगाइए। 25% इंक्रीज किसका कर रहे हैं, 80% का इंक्रीज कर रहे हो ना। राइट, बेस प्राइस क्या था 80%, उसका 25% इंक्रीज कर रहे हो आप, लेकिन परसेंटेज जो होगा वो 125, क्योंकि 80 जो है वो 100% तो ऑलरेडी है ना कहीं, वो 80 जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 100% ऑलरेडी, उसमें आपने प्लस 25% किया है। ओके, क्लियर एवरीवन? तो बेस प्राइस अपना क्या था, यहाँ पे 100 था, 100 परसेंटेज था, परसेंटेज क्योंकि 80 भी तो 100% कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, इस वजह से आपने क्या किया था, बाद में 80 को प्लस कर दिया था, या फिर आप 125% डायरेक्टली कर सकते। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग हियर, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर भी कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और आगे चीजें को समझेंगे, ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ये सिर्फ एक बेसिक क्लासेस हैं जहाँ पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। राइट, ये यहाँ पे आपको कोई डिटेल वो नहीं पढ़ाएंगे कि जो आप सीसेट में नहीं आ रहा है, जो सीसेट के अंदर इंक्लूडेड है, सिर्फ उसी कोर्स को अपन इंक्लूड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कहीं। ओके, क्लियर है एवरीवन? चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।